दिन सोते रहे। और क्या क्या लेना पसंद करती है आप? और क्या क्या लेती है? बहुत कुछ बहुत लाइफ में जिस चीज की नीड है वो। हाँ, लुल्लू को छोड़ के बहुत कुछ लेना पसंद करती है। लुल्लू सिर्फ में अपने सेट पे अपने शूट पे लेती है। हाँ, मतलब एक दिन में कितने लुल्लू ले लेती है आप? जब मैं शूट पे रहती हूँ तो एक दिन में 10-12 तो हो ही जाते हैं। 10-12 लुल्लू दोस्तों ये ले लेती हाँ। हैं और बहुत अच्छे से ये उस वर्क को एंजॉय करती हाँ, हैं, उस राइट? दिन को, उस मेरे वर्क को, मेरे वर्क को मैं एंजॉय करती हूँ अच्छे जैसे से। कि मान लो दूसरे दिन आपका मतलब जैसे कि आज आप सोच रहे हो कि कल मेरा शूट है, कल मुझे शूट पे जाना है और वहाँ पे 10 बार लुल्लू लेना है, 10 लुल्लू लेना है, तो आप मतलब क्या सोचती हैं उस बारे में? क्या प्रिपेयर करके मैं जाती ये हैं? प्रिपेयर करती हूँ, मैं प्रोटीन लेती हूँ, मैं अपना जो डाइट है, जैसे मैं घर पे जब मेरा शूट नहीं रहता है वो टाइम पे मैं अपना डाइट पे इतना फोकस नहीं करती हूँ, अपने मेडिसिन पे इतना फोकस नहीं करती हूँ। जब डाइट मुझे मालूम है कि मुझे जाना है और मुझे 12-13 घंटा शूट करना है कंटिन्यूसली, तो मैं वो टाइम पे अपना डाइट, अपने मेडिसिन जो भी है विटामिन के, वो मैं फॉलो करती हूँ। हाँ, मतलब आप जैसे वहाँ देखती हो तो मतलब ऐसा मतलब कोई चॉइस भी रहती है क्या? नहीं यार मुझे इसकी पसंद नहीं है, इसका केला पसंद नहीं है, इसका केला तो सूखा साखा है या इसका छोटा है, इसका बड़ा है, ऐसा भी कुछ रहता है? नहीं मैम, एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें फेम चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है। किसका लुल्लू छोटा है बड़ा है हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हमको सिर्फ प्रोडक्शन को काम करके देना है, दैट्स इट। नहीं कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना, जैसे मान लो छोटे हैं, सूखे लुल्लू हैं, तो कम से कम वो तो अंदर जाते ही नहीं होंगे, तो उससे भी पता है क्या हो जाता होगा, चलो इसका तो हो नहीं रहा है, मैं तो रेडी थी भाई, अब इसका नहीं हो रहा है तो इसका फॉल्ट है, मैं क्या करूँ? तो कभी कभी नहीं जाता होगा। नहीं, एक्चुअली में ऐसा हुआ है, बहुत टाइम हुआ है। जैसे कि मैं मुरेक्स के शूट पे थी, तो वहाँ पे मतलब देखो लड़के का, हम लोग किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन बैक टू बैक लड़के का इमीडिएटली स्टैंड अप होना, प्रेशर हो जाता है। स्टैंड अप होना मतलब प्रेशर होता है उसके सर के ऊपर। हमें तो क्या, हम लोग ऑयल लगा के, जेल लगा के हम लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन लड़के का स्टैंड अप होना मेडिसिन खाने के बाद में भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी एक बार मैं मुडेक्स में शूट करनी थी दिसंबर 2023 में, मेरे साथ में जो मेरे को आर्टिस्ट थे उनका नहीं हो रहा था और ठंडी भी बहुत थी, 6-6 ठंड से तो नहीं सिकुड़ गया था? तो मेरे आर्टिस्ट का नहीं हो रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश किया। फिर मेरे जो डायरेक्टर ने बोला कि हेमा जी थोड़ा ब्लो जॉब कर लो, मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके बताए, ऐसे करो, ऐसे करो, इनहेल करके करो, डीप इनहेल करके करो, हर तरीके मैंने इस्तेमाल किए। हुआ, उनका स्टैंड अप हुआ मेरे आर्टिस्ट का, लेकिन पावर चला गया। अरे बाप रे। हाँ, तो वो तो लुंजू पुंजू हो गया, मतलब फिर मुख मैथुन करके भी नहीं हो रहा था। फिर उसका वापस से लुलू पुंजू हो गया। मैंने बोला ये भगवान, और मैं बोली भगवान लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट मेरे डायरेक्टर हंस रहे लेकिन कोई नहीं। फिर सर ने बोला, मेरे सर ने मतलब डायरेक्टर जो डीओपी थे उन्होंने बोला कि हेमा जी प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं है, काम तो काम है, ऐसी सब चीज़ें तो होती रहती है। लाइट आई, हम लोग ने वापस से सेम चीज़ें ट्राई की, उनका हुआ, हम लोग ने शूट कंप्लीट किया। तो आजकल ये जो लोग हैं हस्त मैथुन करते हैं, मतलब हाथों से बहुत ज़्यादा हिला डुली कर रहे हैं उस चीज़ का, तो मुख मैथुन ज़्यादा अच्छा है या हस्त मैथुन? एक्चुअली में देखने जाएंगे तो मेरे हिसाब से मुख मैथुन ज़्यादा अच्छा है। उससे कोई मतलब बॉडी पे प्रेशर नहीं आता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं आता है, मतलब अपने हाँ, और अपने वजाइने में कोई स्ट्रेचेस नहीं आते हैं, मतलब फीलिंग लो, इमेजिंग करो और अपने आप को रिलैक्स करो। तो मतलब लड़कों को भी मुख मैथुन मुझे ऐसे ईमेल, अच्छा लगता है। मुझे ईमेल से, और जैसे कि मेरे बॉयफ्रेंड है वो, उनके साथ में तो मैं 1.5 साल से ऐसे ही करती हूँ। 8 अक्टूबर मतलब आप चुसाई ज़्यादा करती हो? हाँ, मैं उनको वो मुझे बोलते हैं, मैं हेमा मुझे फील कराओ, तो वो आंख बंद करते हैं, फिर मैं उनको फील कराती हूँ, और मतलब फ़ोन के थ्रू हम लोग करते हैं। हम लोग मिले नहीं हैं आज तक, लेकिन मुझे ऐसा प्यार अच्छा लगता है। लेकिन फ़ोन पे कैसे हो जाता है? फ़ोन में भी कोई छेद होता है? नहीं, छेद नहीं नहीं, छेद दिमाग में होता है
दोस्तों, छेद कहीं भी बनाया जा सकता है, दिमाग में भी छेद होता है, वहां से जाती है एक्चुअली में अलीशा जी क्या है ना कि जब हम लोग शूट करते हैं, जब हम लोग अनकट करते हैं, तो हम लोग को एक दिन में 12 एपिसोड्स करने रहते हैं, 3 एपिसोड्स करने रहते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट के साथ में करते हैं हमको पता भी नहीं रहता है, हमको तो प्रोडक्शन से पता नहीं रहता है कि हमारे सामने ये आर्टिस्ट है। हमको सिर्फ डेट्स और पेमेंट्स बताई जाती है और हम लोग को ये बताया जाता है कि आप रेडी हो, आप फ्री हो, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, हम रेडी हैं, हम फ्री हैं। लेकिन हम जब करते हैं तो कैमरे के लिए और पैसे के लिए करते हैं, लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ में हमारे बॉयफ्रेंड के साथ में करते हैं तो आंख भर के उनको इमेजिंग करते हैं, तो वो मज़ा अलग ही रहता है, मजा आ जाता है। मतलब हाँ, वो अलग अंदर से जो गुदगुदी होती है, हाँ, किस तरह की गुदगुदी होती है, मतलब अलग से गुदगुदी होती है, मतलब पूरे बॉडी, चाहिए, हाँ पूरे बॉडी में करंट आ जाता है, हाँ, हार्ट एकदम धक धक करने लगता है, फिर ब्रेन एकदम धक धक करने लगता है, और एकदम स्टमक एकदम धक धक करने लगता है। वो मज़ा हमको शूट पे नहीं आता है, क्यों? वहाँ पे हमारे सारे डीओपी, हमारे टीम मेंबर होते हैं, तो हम लोग को कैमरे को शॉट देना रहता है, तो हमारे टाइम पे, हमारे दिमाग में वो टाइम पे वो फीलिंग्स नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग फ़ोन के थ्रू करते हैं तभी वो फीलिंग अलग है। मतलब आप सारी वो बातें हो जाती हैं, मतलब तो मतलब एक वो होता है ना, एक लाइव होता है कि लाइव हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और फोन पे भी कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं वो, लेकिन लास्ट में तो हंस तो मैथुन तो करना ही पड़ता होगा ना फोन पे भी। हाथ से, हाँ वो तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो वो तो चलो हंस मैथुन कर लेंगे, आप क्या करते हैं उस टाइम? वो मुझे, हाँ वो मुझे बोलते हैं कि मैं हस्तमेशन कर रहा हूँ, तो आप मतलब आप फिंगरिंग करो, हाँ, और मुझे दिखाओ। हाँ, मतलब एक्चुअली मैथुन करते हो। हाँ, मैं उंगली मैथुन करती हूँ, वो हस्तमेशन करते हैं और मैं उंगली मैथुन करती हूँ। हाँ, तो वो मजा आता है। ऑफ कोर्स मजा आएगा ना, मतलब देखो हम लोग हर पिक्चर रहती है, जैसे कि पोर्न मूवीज रहती है, बोल्ड मूवीज रहती है, बॉलीवुड मूवीज रहती है, वहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल लड़का लड़की सेक्स करते हैं, किस करते हैं, देखते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है ना। yes. लाइफ में अलग चीजें करना भी जी। तो मतलब अलग चीजों को एक्सपीरियंस करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसके अंदर खुशी मिलना बहुत बड़ी बात है, सेटिस्फेक्शन मिलना। हाँ, वो हर किसी के बस की बात नहीं किसी होती के बस की बात। वो सेटिस्फेक्शन मिलना हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। कभी आपको ऐसी कोई आग लगी है, जैसे आपने पार्टी की, आपने पी ली, खूब ड्रिंक कर ली, मस्त है ना, ऐसी आग लगी है तन बदन में कि आज तो मुझे चाहिए, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो पानी फिर गया? वो तो बहुत बार हुआ है कि मैं एक्चुअली मैं पार्टीज वगैरह करती नहीं हूँ। मैंने मेरा बर्थडे भी था तो मैं अलोन ही थी, मेरे फादर के साथ में थी, और मतलब मैं पार्टीज नहीं करती हूँ, मैं फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट 2 मंथ्स पहले मैं एक पार्टी में गई थी, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था किसी के साथ में, लेकिन मुझे ड्रिंक करने के बाद में ऐसी कोई फीलिंग्स हुई नहीं थी। लेकिन जब मैं अपने घर में कभी मुझे बहुत स्ट्रेस होता है या कुछ होता है तो मैं ड्रिंक करती हूँ, कभी कभार, तो मुझे फीलिंग आती है। वो टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड अवेलेबल नहीं होता है फोन थ्रू, मैं खुद से कर लेती हूँ फिंगरिंग से, और एंजॉय करती हूँ उस मोमेंट को, उस पल को। तो मतलब क्या करते हो? ऐसी आवाजें आती है? यस, मैं अपने को पहले मसाज करती हूँ, पहले ऑयल लगा के मसाज करती हूँ, अपने बॉडी को मसाज करती हूँ, अपने को मसाज करती हूँ। मैं पहले से भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए क्योंकि मैं मसाज बहुत करती हूँ, क्योंकि आजकल मैं फिंगरिंग आजकल मेरा फिंगरिंग बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, अकेले भी हो रहा है, अलोन भी हो रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ में भी हो रहा है। अरे बाप रे। हाँ, तो हो रहा है, तो मैं मसाज करती हूँ ऑयल लगा के, फिर धीरे धीरे मैं फीलिंग लाती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, इमेजिंग करती हूँ, फिर मैं जेल लगाती हूँ अपने वजाइना में, और फिर धीरे धीरे मैं फील करती हूँ, और फिर मुझे फीलिंग आती है, फिर दैट्स इट। हाँ, मतलब ऐसा कभी आपने किसी को बुलाया है कि चलो चिल मारते हैं, मिलते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ना। कभी आपके साथ ऐसा कोई एक होता है खड़े पे धोखा, मतलब खड़ा हुआ हो और आपकी इच्छा हुई हो और वो फुस हो गया?
हाँ, ये रियल लाइफ में नहीं हुआ है एक्चुअली में। रियल लाइफ में मैं सच बोलूँ शूट पे तो होता ही रहता है। हाँ, शूट पे बहुत होता है। हमारे शूट पे हमारे को एक्टर है, एक्चुअली में हमारे जो को एक्टर हैं उनको हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी 1 या 1.5 दिन में या 2 दिन में उनको हम लोग को 12-13 घंटे में हम लोग को प्रोडक्शन को हम लोग को 12 एपिसोड्स देने रहते हैं। तो हम एपिसोड्स नहीं देंगे तो हमारी पेमेंट्स कट जाएगी। तो हमारी पेमेंट्स नहीं कटनी चाहिए करके उनके पर भी प्रेशर होता है, हमारे पे भी प्रेशर होता है। लेकिन हम तो जेल और ऑयल लगा के हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको टैबलेट खा के करना रहता है, तो वो टैबलेट खा के भी इतना नहीं अपने आप को खुश कर सकते। लेकिन प्रोडक्शन वाले कभी प्रेफर नहीं करते हैं टैबलेट। नहीं, ये तो प्रोडक्शन नहीं करती है, प्रोडक्शन कुछ प्रिफर नहीं करती। उनको सिर्फ अपना बेस्ट चाहिए रहता है कि मेरा 12 घंटे का शूट है और मुझे 12 घंटे में इतने एपिसोड्स चाहिए, आप लोग मुझे करके दे दो, आपकी पेमेंट इतनी रहेगी। राइट, ठीक है। लेकिन ये हमारी नीड है, ये हमारी खुद की नीड है। हमें लाइफ सरवाइव करनी है और हमें इतने पैसे चाहिए। अगर हम इतना नहीं करेंगे तो हमारे पैसे कट जाएंगे, तो हमको करना ही है। क्योंकि आप उसको वर्क की नज़र से देखते हो। हाँ, कि भाई ये काम है। हाँ, लेकिन कुछ प्रोडक्शन है, अगर हमने पूरा नहीं किया, अगर 12 घंटे में हम लोग ने समझो 12 सीन नहीं दिया, हम लोग ने 10 सीन तो मैंने सुना था, ये 12 कैसे हो गए? नहीं, वही 10 सीन। हाँ। 2 में अपना एक्स्ट्रा बोल रही हूँ मतलब 2 में एक्स्ट्रा इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग छोटा मोटा अपना ऐड भी करवाते हैं ना, उसको इंक्लूड करके बोल रही हूँ, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो 10 सीन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग 10 सीन नहीं कर पाए और सिर्फ हम लोग ने 8 किया या 9 किया, 8 के पैसे मिलते। हाँ, नहीं, हमको 10 के ही मिलते। प्रोडक्शन हमको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आप उसको कवर अप करिए। हाँ। लेकिन हमें अपना बेस्ट देना रहता है, हमें प्रोडक्शन को अपने आप को प्रूफ करना रहता है कि आपने मुझे 10 के लिए चुना था, आपने 12 घंटे में मुझे 10 बोला था और मैंने आपको 12 घंटे में 10 करा। प्रोडक्शन अगर हमसे खुश रहेगा तो हमें वापस बुलाएगा, तो हमें तो अपना बेस्ट देना ही है। हाँ, मतलब आप जैसे आप एडल्ट इंडस्ट्री में आए, हाँ, तो आप आ तो गए हो, ठीक है, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार नहीं आई होती तो अच्छा रहता है, इससे अच्छा और कुछ कर लेती थी, या मतलब सेटिस्फेक्शन है, हैप्पी हो कि नहीं ठीक है यार? मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, एक्चुअली में मेरी मम्मी जो थी उसने कभी नहीं, मतलब मेरी मम्मी के ऐसे संस्कार थे और उसके ऐसी परवरिश थी कि मैंने कभी यहाँ तक सोचा ही नहीं था कि मैं पोर्न इंडस्ट्री में आऊँगी। लेकिन जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, डेथ के बाद में लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें हुई कि मुझे अलोन रहना पड़ा। और मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 12 किया है गुजराती मीडियम से, मुझे इंग्लिश भी इतनी अच्छी आती नहीं है और मेरे एक्सपेंसिव बहुत बड़े हैं, जैसे मेरा रेंट, मैं जिस टावर में रहती उसका रेंट भरना, सब कुछ बिल्स वगैरह। तो कंपनीज में से मुझे इतने पेमेंट्स नहीं मिल रहे थे, मैंने ट्राई किया, मुझे यहाँ से मिल रहे थे, तो मैंने ये चुना। मुझे प्राउड था कि हाँ मैं लाइफ को सरवाइव कर सकती हूँ, मुझे कोई गिल्ट नहीं था। लेकिन गिल्ट, मैंने कुछ लोगों के साथ में रिश्ता बनाया और कुछ चीज़ों में मैं फंसी और मेरी चीज़ों को लेके मेरे को ताने कसे गए। आप तो पॉर्न स्टार हो, आप तो पी करती हो, आप तो आर करने वाली लड़की हो। तब मुझे बहुत हार्ड लगा। लेकिन आप ये चीज़ मानते हो ना कि भाई देखा जा रहा है तभी हम कर रहे हैं, और अगर कोई बन गया है एडल्ट आर्टिस्ट तो उसको गलत नज़र से देखा जा रहा है। ये लोग कमेंट कर करके मुहिमें चलाते हैं कि मतलब भाई अरे तुम तो ये हो, तब तुम तो वो, भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो देख भी तो आप लोग ही रहे हो ना। यस, आप लोग देखो अलीशा जी, क्या है ना, जब ये लोग देख रहे हैं तभी तो ये लोग कमेंट कर रहे हैं ना। जब आप इतने शरीफ हो, दूध के धुले हो, हरिश्चंद्र की औलाद हो, तो आप क्यों देख रहे हो? राइट, आप मत देखो। हम लोग जो करते हैं, हमारे काम को देखने वाले दुनिया में और भी लाखों लोग हैं, उसको देखने दो ना। अपनी सलाहें दे देते हैं, अपना नजरिया बता देते हैं, ये लोग तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो जो लोग देखते हैं, जिन लोगों को पसंद है, जो लोग को अपने वाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, बाहर जाके वो लोग अफेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं कि वो लोग अफेयर भी नहीं कर सकते। वो लोग हमारी वीडियो देख के अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, वो लोग खुश हैं।
मतलब आधे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, आधे लोग बैड कमेंट करते हैं, आधे लोग ये ज्ञान देते हैं तुम ये मत करो, तुम ये करो, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि देखो एक्चुअली में ना ये कलयुग है, यहाँ पे हम कितना भी अच्छा करेंगे ना, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। जब सतयुग में सीता जी ने इतना 14 साल वनवास काटा था राम जी के साथ में, फिर भी उनको प्रजा ने बोला कि नहीं, इनको वापस भेजो वनवास में, ये रावण के यहाँ पे रह के आई है, जबकि वो पेड़ के यहाँ पे बैठती थी। उसने अपने आप को ऐसे टच करने भी नहीं दिया। जब उस महिला को नहीं छोड़ा सतयुग में, तो हम तो कलयुग की महिला है, हम इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते कि ये हमें छोड़ेगी? हाँ, राइट। तो आप मतलब जो आए हो इस मतलब एडल्ट इंडस्ट्री में, ये जो वर्क करके, देखो आपको अभी सारे लोग जानते हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हेमा इज़ अ गुड आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, उसको बुलाओ, उसका हमें ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो है फैंस फॉलोइंग है, तभी आपकी तारीफ हो रही है, है ना? तो इंडस्ट्री मेरे हिसाब से कोई भी हो, एडल्ट हो, हमारी हो, या बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या साउथ हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर कोई भी इंडस्ट्री में अगर किसी ने कदम जमाया है तो उस इंडस्ट्री में भी एक पहचान होती है। भले ही एडल्ट इंडस्ट्री है, एडल्ट इंडस्ट्री में भी लोगों की पहचान है कि भाई ये हेमा राजपूत है, तो ये फलानी है, ये बिंदु है, ये वो है, लोग जानते हैं, तभी वहाँ लिखते हैं। तो इसमें आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मुझे कोई शेम नहीं है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से, मतलब जिसके साथ में मैंने काम किया है, ठीक है, और जिस चैनल के लिए मैंने काम किया है, मैं उससे खुश हूँ। मुझे इस कलयुग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्या है ना अलीशा जी, हम लोग को यहाँ पे कुछ लोग हेटर्स जो रहते हैं, वो हमारे इंडस्ट्री को गलत बोलते हैं, हम गलत है, हम आर है, राइट, हम गंदी लड़कियां हैं, हम अश्लीलता फैलाती है। हाँ, ये बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। जब 90s का जमाना था, हाँ, ठीक है, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, वो टाइम पे भी किसिंग होती थी। हमारे घर में तो हमें टीवी देखने को नहीं मिलते थे, पानी में नहाते हुए पानी में किसिंग करते थे, आग जल रही है और वहाँ पे ऐसी साड़ी लपटी हुई है और पूरे दिख रहे हैं, सब कुछ होता था। तभी तो आप लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी तो आप उस जमाने के एक्टर एक्ट्रेस को पसंद कर रहे थे। हमें एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है। क्यों?